इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस। आईबीएस आखिर है क्या दोस्तों? आईबीएस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो आईबीएस का मतलब हुआ, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिंड्रोम यानी बहुत सारे सिम्टम्स का एक समूह, बहुत सारे सिम्टम्स के समूह को बोलते हैं सिंड्रोम। और इसके साथ ही साथ इरिटेबल बाउल यानी बाउल का मतलब हो गया जो आप निवाला, निवाला जो आप खा रहे हो वो जो है जब आप अंदर ले रहे हो वो आपके शरीर में जाके इरिटेट पैदा कर रहा है, आपको जो है एक इरिटेशन दे रहा है और उस इरिटेशन से ही आपके शरीर के अंदर जो है कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स का समूह आ रहा है। अब वो सिम्टम्स किस कारण से आ रहे हैं ये नहीं पता। तो दोस्तों एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो है आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब केवल इतना ही है कि सिम्टम्स का एक समूह आ रहा है खाना खाने की वजह से। क्यों आ रहा है इसका अंदाजा या इसका पता जो है उनको नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आखिर होता क्या है, कुछ होता भी है या नहीं होता, ये आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय। आज फिर से जो है हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या नेवल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोविड-19 के चलते हुए काफी लंबे समय से हमने कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया है, ना अपने फेसबुक पेज पे, ना इंस्टाग्राम पेज पे और ना ही यूट्यूब पेज पे। तो दोस्तों अभी सेंटर हमने रीस्टार्ट कर दिया है, दोबारा से सारी सेवाएं चालू हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको हेल्थ से रिलेटेड नए नए वीडियोस रोज की रोज मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको प्रोवाइड होती रहेंगी चैनल पे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा आपको, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस की जिन लोगों को समस्या है ये आखिर समस्या है क्या। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पहले के समय में मतलब आपके दादा के पिताजी या दादा के समय में एलोपैथी इतना विकसित नहीं था, एलोपैथी के पास इतनी सारी चीजें नहीं थी। उस टाइम पर भी लोगों को पेट की तकलीफें होती थी, लेकिन वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, वो अपना इलाज स्वयं कर लेते थे, अपने आप को खुद से ठीक कर लेते थे। तो क्या उस टाइम पर ये इरिटेशन नहीं थी, ये सिम्टम्स का समूह नहीं था, क्या उस टाइम पर आईबीएस नहीं था? लेकिन वो कभी इन तकलीफों से परेशान नहीं हुए, उन्होंने इस तकलीफ को, अपनी तकलीफ को, पेट की तकलीफ को जड़ से खत्म अपने आप ही कर लिया। आखिर कैसे? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरा मानना यह है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कुछ होता ही नहीं है। ये एलोपैथी का एक फेलियर है। एक फेलियर होने का मतलब कि एलोपैथी जिस चीज को पता नहीं कर पा रही है या एलोपैथी के पास जिस चीज का ट्रीटमेंट नहीं है, जिस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, उसको वो सिंड्रोम का नाम दे देती है और सबसे बड़ी बात उस बीमारी को वो मानती ही नहीं है। यानी जिस बीमारी का नाम उन्होंने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस दे रखा है उस बीमारी को हम लोग नेवल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। नेवल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं उसको धड़न, नाप, नाभि की समस्या, नाभि हिल जाना, नाभि टल जाना, नाभि ऊपर चढ़ जाना, नाभि गिर जाना। ये जो समस्या है दोस्तों इसको एलोपैथी बोलता है आईबीएस। जितने लोगों को भी डॉक्टर्स ने आईबीएस बताया है कि जी आपको आईबीएस है 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, जितने भी लंबे समय से आपको आईबीएस की समस्या चल रही है, मैं गारंटीड आपको बोलता हूं कि आप लोग अपनी एक बार नाभि चेक करा के देखिए, एक बार अपने नेवल डिस्प्लेसमेंट को चेक करके खुद से देखिए, आपकी नाभि की बीट जो है वो सेंटर में नहीं बोल रही होगी, बोल भी रही होगी तो धड़कन बहुत स्लो होगी, उसके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या लेफ्ट या राइट, दाएं बाएं, यानी नाभि के चारों तरफ में से किसी भी एक तरफ बीट जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर बीट बहुत ज्यादा है इसका मतलब आपकी नाभि जो है वो हट चुकी है, वो टल चुकी है, अपनी जगह छोड़ चुकी है। दोस्तों इसी नेवल डिस्प्लेसमेंट को डॉक्टर्स आईबीएस का नाम देते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जैसे भूख ना लगना, कब्ज होना,
गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट दर्द होना, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन का शिकार रहना। डिप्रेशन क्यों आता है? समझने वाली बात है दोस्तों कि जब बहुत टाइम से हम एक किसी रोग से ग्रस्त हैं, हमें कोई परेशानी हो रही है और उसका प्रॉपर इलाज हमको नहीं मिल पा रहा, तो ये ऑटोमेटिक सी चीज है कि हमें डिप्रेशन की समस्या आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स का मानना उल्टा है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो इसलिए आपको पेट की समस्या आई है, जबकि असलियत इसके एकदम विपरीत है। विपरीत होने का मतलब कि अगर आपको पेट की समस्या है तभी आपका ध्यान आपके पेट पर जाएगा और तभी आप उसके बारे में चिंता करेंगे और सोचेंगे। तो दोस्तों, डिप्रेशन का कनेक्शन पेट के साथ है, लेकिन पेट की तकलीफ आने के बाद ही डिप्रेशन आता है, ना कि डिप्रेशन आने के बाद जो है पेट की तकलीफ आती है। डिप्रेशन आने के बाद पेट की तकलीफ जब आएगी जब आपके डिप्रेशन का कारण जो है कुछ और होगा, कुछ मानसिक तनाव, यानी घर की कोई परेशानी होगी, ऑफिस की कोई परेशानी होगी, या आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपकी पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है या नहीं हो पा रही है, तब आपको पेट की समस्या आ सकती है। बहुत सारे लोगों में आपने कभी ऑब्जर्व करके देखा हो कि एग्जाम टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चों के एग्जाम होते हैं, उस टाइम पर पेट में एक अजीब सा कुलमुलाहट होती है, एक अजीब सी हलचल होती है। वो हलचल जो है वो आपके ब्रेन की वजह से होती है। उस टाइम पर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा चिंता में होता है, इसलिए आपको पेट की तकलीफ आती है या डर जैसा फील होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नेवल डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप अपने ठीक कर लेंगे, आपका आईबीएस जो है वो पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर इस नेवल डिस्प्लेसमेंट को जांचे कैसे, परखे कैसे, ठीक कैसे करें इसको। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताऊं, चैनल पे हमारे पे बहुत सारे तरीके ऐसे दिए हुए हैं जिससे आप अपनी नेवल को नाप सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी डिस्प्लेस है या नहीं नाभी, या फिर इसको ठीक करने के भी बहुत सारे तरीके हमने जो है अपने चैनल पे दे रखे हैं कि इसको ठीक किस तरीके से करना है। बहुत सारे लोगों के आपको चैनल पे व्यूज मिल जाएंगे, जो लोग हमारे पास ठीक करवाने आए हैं, जिनको 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 15 साल से तकलीफ थी, और उन लोगों ने अपनी तकलीफ जो है हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट करवा के पूरी तरह से समाप्त की है, पूरी तरह से उसका एंड किया है। तो दोस्तों, उन लोगों के व्यूज भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चैनल पे पूरी तरह से विजिट करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम कैसे चेक करनी है, उसका समाधान क्या है, और समाधान सच में होता भी है या नहीं होता, उन पेशेंट्स के व्यूज भी, सारी ही चीजें हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, चैनल पे विजिट कर लीजिए, और अगर आईबीएस की समस्या है तो नेवल माप लीजिए आज ही अपनी, आईबीएस जड़ से खत्म हो जाएगा। थैंक यू।